क्या मैचेस हुए, क्या शानदार मैचेस हुए। एंड अभी इससे पहले कि तुम समझो कि ये पूरा गेम वीक का रिव्यू है, नहीं है। सिर्फ दो ही मैच बचे हैं, वो है लिवरपूल एंड चेल्सी वर्सेस स्पर्स, जो कि अभी शुरू होने वाला है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अभी आधा एक घंटा है। तो पर यार पहले मुझे बात करनी थी, कल के दिन जितने भी मैचेस हुए शानदार थे भाई। भाई तुम कोई भी मैच उठा के देखोगे, इतना मज़ा आएगा तुम्हें देखने में जिसकी कोई हद नहीं है भाई। फुटबॉल इज़ बैक भाई। इन्हीं के लिए तो भाई, इसी के लिए तो वीकेंड पे हम लोग फ्री होते हैं कि भाई ये सब देख सके भाई। गोल्स देखना, स्किल्स देखना, ठीक है ना, वो काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन चेक करना, चेक नहीं करना, फ्रस्ट्रेट होना, ये सब वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा मैन सिटी के बारे में। और हाँ भाई, हमारा बार्सिलोना का मैच मैन सिटी के सामने है, फ्रेंडली मैच है। और मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है ये देख के कि भाई विदाउट अर्लिंग हैलैंड टीम में था, उसके बावजूद भी भाई गोल स्कोरिंग भाई जो क्वालिटी है दैट इज़ नॉट लॉस्ट इन मैनचेस्टर सिटी। भाई क्या शानदार गेम था कल उनका भाई। गोल गलोर हुआ था, आई थिंक 4-0 से मैच ख़त्म किया था एंड 3-0 4-0 का मैच स्कोर था कुछ। बट भाई क्या मैच था, मतलब पेप गार्डियोला तो यार अब देखो यार, तुम मानो ना मानो, ठीक है ना, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, बट भाई बात वही है कि फार्मर्स लीग तो हो चुकी है प्रीमियर लीग, ठीक है ना। सिटी की फार्मर लीग तो हो ही चुकी है, क्योंकि फार्मर लीग का एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन जो लोग अभी बना रहे हैं वो ये है कि जो ज़्यादा बार लीग जीतेगा वो उसको एक तरीके से फार्मिंग ही करेगा अपनी लीग में, ठीक। जैसे पीएसजी है, बायर्न है, एक टाइम पे बार्सिलोना हुआ करती थी, 9 साल में 7 ला लीगा, हो सके तो शायद इस सीज़न भी, बट आते उस पर भी। तो एक तरीके से प्रीमियर लीग को फार्मर्स लीग बनाकर ही बैठी हुई है मैनचेस्टर सिटी, ठीक है ना। अब एवरीबडी नोज भाई सिटी कितनी अच्छी टीम है, वो क्या करती है, कैसे करती है, एवरीवन नोज भाई। चढ़ चढ़ के खेलते हैं, बॉल रिटेंशन बहुत अच्छा है उनका, ठीक है ना। एंड तो भाई वो सब चीज़ें तो भाई सिटी से तुम एक्सपेक्ट करते हो। लेकिन कल जो मेरा पर्सनल फेवरेट मैच था वो था आर्सेनल वर्सेस लेस्टर सिटी। भाई एक तो एफपीएल में मैंने हेजूस को रखा था एंड हालैंड को रखा था एज ए स्ट्राइकर, बिकॉज मेरे को पता है कि भाई ये लोग कैसे ना कैसे कर ही देंगे। बट एक चीज़ जो मेरे से रह गई वो थी, मैंने हेजूस को वाइस कैप्टन या कैप्टन नहीं बनाया, मैंने बनाया लेकिन तब तक टाइम ख़त्म हो गया था। तो सैड लाइफ थोड़ी सी। बट भाई आर्सेनल क्या गेम खेल रही है, क्या ये, मतलब भाई मिकेल आर्टेटा, भाई मैं ऑल और नथिंग देख रहा हूँ, ठीक है ना। एंड उसके साथ अभी इस सीज़न की परफॉर्मेंसेस देखना, ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखता है, ठीक है ना। एंड भाई जैसे भाई पहले अगर मैंने नहीं कहा तो मैं इस वीडियो में वापस कर देता हूँ कि इन प्रीमियर लीग आर्सेनल इज़ माय फेवरेट टीम, ठीक है ना। ये नहीं कहूँगा कि मैं उसको सपोर्ट करता हूँ या कुछ, मेरी दो दो क्लब्स है नहीं, बट अगर मुझे किसी एक को चूज़ करना हुआ तो आई थिंक आर्सेनल एंड देन मैनचेस्टर सिटी, ठीक है। एंड आर्सेनल सिर्फ इसलिए क्योंकि जो जो पेस 04 था उसमें इनविंसिबल आर्सेनल्स की टीम थी और मैं वही सेलेक्ट किया करता था अपने PS2 पे। तो छोटा सा बैकग्राउंड चेक। बाकी 4-2 का गेम, लेस्टर ने एक फाड़ कंपटीशन दिया था, 2-0 था स्कोर, तब एक गोल मारा, मुझे कहा मैच इंटरेस्टिंग होगा, 3-1 हो गया, लेस्टर वापस एक गोल मारती। एंड भाई हेजूस की जितनी तारीफ करो उतना कम है भाई, मतलब बंदा क्या कर रहा था भाई। प्रॉपर भाई ब्राज़ील की टीम लोग भाई समझ नहीं रहे, बट यार ब्राज़ील की टीम बहुत शानदार होने वाली वर्ल्ड कप में। एंड अगर वो जीत जाती है आई विल नॉट बी सरप्राइज, बिकॉज भाई अगर मैं देखता हूँ प्रिडिक्शन की वीडियो बनाएंगे वर्ल्ड कप के टाइम पे, बट अभी यही मानो कि हाँ टॉप 2 में ब्राज़ील इज़ देयर फॉर मी। भाई ब्राज़ील की टीम बहुत शानदार है, बहुत ज़्यादा शानदार है यार ब्राज़ील के प्लेयर्स, ठीक है। फिर अगला जो मैच था यार, अ जाइंट इन मेकिंग, जो तुमको पता नहीं चल रहा है, एक ऐसी टीम जो बहुत जल्दी एक फुटबॉलिंग जाइंट बन सकती है, या एक ऐसा रेगुलर नाम जो तुम सुनते रहोगे, वो होने वाला है रायो वालोकानो का। तो बार्सिलोना वर्सेस रायो वालोकानो का कल मैच हुआ था भाई। रिपोर्ट्स आई थी कि रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग डे सेल्स हुई है टिकट्स की, और इनकम जनरेशन जो हुआ है मैच डे का वो रिकॉर्ड तोड़ था, जो ला लीगा या यूरोप में नहीं देखा गया। अब मुझे याद नहीं, बट मोस्ट प्रोबेबली ला लीगा ही था वो, ठीक है। ऑलमोस्ट 82,000 फैंस मैच देखने आए थे, सेम जितने जोआन गेम्पर ट्रॉफी के टाइम आए थे। बट भाई फ्रस्ट्रेट किया, ठीक है ना। एंड मैंने बहुत सारे लोगों को कंप्लेन करते हुए सुना कि रायो हैड मोर क्लियर कट चांसेस देन बार्सिलोना। अरे मतलब भाई ये तो फिर आप अपने आप को एक फुटबॉल यूट्यूबर बताते हो और फिर आप इतना चीज़ें भी नहीं देख सकते हो कि हाँ भाई बार्सिलोना के पास एट द टाइम 2 या 3 जने पीछे थे एज द बैकलाइन, और पूरी टीम उनके हाफ में चढ़ी हुई थी, ठीक है ना। क्या लो ब्लॉक था भाई, क्या लो ब्लॉक था, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा था। आई थिंक 3-4 चांसेस इतने क्लियर कट थे, गोल लाइन सेव्स, गोलकीपर सेव्स, कहीं क्या चल रहा था भगवान जाने।
पर मुझे लग रहा था कि हाँ भाई कुछ 90+ मिनट में बार्सिलोना गोल या तो खा जाएगी या मार देगी, और हुआ वही, गोल आया बट वो ऑफ साइड था, एंड तीनों गोल जो आए थे वो ऑफ साइड ही थे। तो वो एक चीज़ है। बट अब बात यह है कि रायो वालोकानो एक जॉइंट बनेगी कैसे, ठीक है ना, क्योंकि इस रायो वालोकानो को देख के मुझे 2013 एंड 14 की वो एटलेटिको मैड्रिड याद आती है जिसने ला लीगा जीता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो ला लीगा जीतने वाले, बट जिस तरीके का वो उनका गेम है, जिस तरीके के उनके काउंटर है, ठीक है ना। अब क्योंकि सिचुएशन हमेशा यही होती थी, जब बार्सिलोना के 2 या 3 जने होते तो रायो वालोकानो के 4-5 जने तब तक काउंटर पे आ जाया करते थे, एंड बार्सिलोना का ट्रैक बैक होता था। बट भाई रायो वाले बहुत देर से बहुत टाइम तक अपनी जो है स्टेमिना एनर्जी वगैरह बचा के रखते थे, इसलिए वो जल्दी अराइव कर रहे थे बॉक्स में, इसलिए क्लियर कट का चांसेस थे। एंड मेरे हिसाब से भाई बार्सिलोना से मैन ऑफ द मैच क्रिश्चियनसन एंड मार्क आंद्रे टर स्टेगन, क्लियर कट भाई, क्लियर कट कोई हो ही नहीं सकता। और भाई क्रिश्चियनसन का क्या टैकल था, जिस जो कि क्लियर गोल होना चाहिए था, गोल हो जाता बट क्रिश्चियनसन ने बचा लिया। भाई क्रिश्चियनसन जितने भी चेल्सी के लोग मेरे को कह रहे थे ना क्रिश्चियनसन इज़ अ बैड प्लेयर, भाई बहुत बेकार है, मगवायर ऑफ चेल्सी है, ऐसा वैसा मेरे को जो बोला जा रहा था, भाई वो ऐसा नहीं था। कुछ हो सकता है पर्सनल लाइफ में कुछ ख़राब चल रहा है बेचारे का, थोड़ा कंसंट्रेशन नहीं हो, बट तो भाई थोड़ा सा मैं जो हूँ थोड़ा गटेड हूँ, बट आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड इन दिस टीम, बिकॉज मुझे पता है कि ला लीगा की सारी टीम्स ऐसी नहीं है, सिर्फ ये 2-3 टीमें ऐसी है। एटलेटिको मैड्रिड भी इतनी नहीं है, ठीक है ना। अगर तुम देखोगे तो यू नो कि गेटाफे एंड अपनी ये कौन सी टीम थी, रायो वालोकानो, ये ऐसी 2 टीमें हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होकर खेलती है, एंड गोल लगाना काफ़ी मुश्किल होता है। सेम गोज फॉर ओसासुना एट सम एक्सटेंट। तो मुझे पता है कि रियल सोसिएडाड के सामने भी जब हम ये एंटी प्रेस वाले टेक्निक्स यूज़ करेंगे तो बॉक्स में इतने प्लेयर नहीं होंगे वहाँ पे, एंड डेफिनेटली लेवेंडोस्की अगर उनका गोल मिल जाएगा, पहला गेम था बहुत अच्छा था, बट सामने जो है ये जो कीपर था आई थिंक कोई नोयर रीजन ही लेकर आ गए थे, ठीक है। तो रायो वालोकानो पे ध्यान देना, अगर इस सीज़न उनकी पिछली बार 12th स्पॉट आई थी, एंड इस बार अगर ये टॉप 10 के आसपास भटक गए, समझ लेना भाई अब तुम उनका नाम रेगुलरली सुनने वाले हो सकता है यूरोपियन फुटबॉल में भी, तो कुछ कह नहीं सकते। एंड भाई तो मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा, बट दिस इज़ वेरी सीरियस टू बी ऑनेस्ट। 4-0 ब्रेंटफोर्ड वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैं मैच देखने बैठा, मैंने लाइनअप देखी, मैं कहा ठीक है भाई, ट्विटर पे बहुत रैंट चलता है मैक्टोमिने को हटाओ, मैक्टोमिने को हटाओ। मैं कहा देखते ठीक है, ब्रेंटफोर्ड जैसी टीम है, उनका मेन प्लेयर एरिक्सन तुम्हारे पास है, तो तुम क्या करते हो। एरिक्सन ने कुछ प्लान बनाया था, कुछ टेक्टिक्स थी, बट भाई इतनी इंडिविजुअल मिस्टेक्स हुई कि इतनी ज़्यादा इंडिविजुअल मिस्टेक्स हुई, यू कैन नॉट करेक्ट इट।